नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सेक्शन 80 के बारे में जो कि बेस्ड है इनकम टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन बाय सी ए सुनील मोरानी, सी ए राम खारवाल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सी ए सुनील मोरानी एंड टैक्स अपडेट्स बाय सी ए राम। दोस्तों, हम जानेंगे सेक्शन 80 के बारे में जो कि बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपको इस सेक्शन का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ मित्रों। तो यह एक शिक्षा ऋण आपको न केवल विदेशी अध्ययनों को वित्त करने में मदद करता है बल्कि अपने बहुत सारे कर भी बचा सकता है। यदि आपने एक शिक्षा ऋण लिया है और इसी को चुका रहे हैं तो उस शिक्षा ऋण पर दिए गए ब्याज को धारा 80 के तहत कुल आय से कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कटौती केवल ईएमआई के ब्याज भाग के लिए ही प्रदान की जाती है। उसके बाद चलते हैं अपन कि इस सेक्शन जो 80 है उसकी कटौती का दावा कौन कर सकता है, मतलब इस सेक्शन का फ़ायदा कौन से टैक्स पेयर ले सकते हैं। वो आप देख रहे होंगे कि केवल एक व्यक्ति जो कि इंडिविजुअल है इस कटौती का दावा कर सकता है। एक एचयूएफ या अन्य किसी प्रकार के करदाता के लिए यह उपलब्ध नहीं है। ऋण चाहे स्वयं, पत्नी, पति, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लिया जाना चाहिए या जिनके लिए व्यक्ति एक कानूनी अभिभावक हो, मतलब लीगल गार्जियन हो, उनके लिए लिया जा सकता है। ये ऋण कहाँ से लिया जा सकता है, मतलब आपको प्रोवाइड कौन कौन से इंस्टीट्यूशन करवाएंगे उसके बारे में डिटेल है यहाँ पर। तो यह ऋण किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या किसी स्वीकृत धर्मार्थ संस्थानों से लिया जाना चाहिए। दोस्तों या रिश्तेदारों से लिया गया ऋण इस कटौती के योग्य नहीं है। उसके बाद है ऋण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऋण उच्च अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए ऋण लिया जाना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत में या भारत के बाहर उच्च शिक्षा के लिए इस तरह का शिक्षा ऋण लिया जाता है नहीं। इसका मतलब है कि जो लोन लिया गया है वो डिपेंड नहीं करता कि आप फॉरेन में पढ़ेंगे। आप इंडिया में रहकर भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। उच्च अध्ययन में वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन के सभी क्षेत्र शामिल हैं। इसमें व्यावसायिक, वोकेशनल और नियमित पाठ्यक्रम दोनों शामिल हैं। कटौती की राशि क्या होगी? कटौती की राशि होगी, कटौती की अनुमति वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के दौरान भुगतान की गई ईएमआई के कुल ब्याज का हिस्सा है। मतलब जो ईएमआई आप पे कर रहे हो उस पर केवल जो इंटरेस्ट लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर और होल फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसकी आपको 80 में डिडक्शन मिलेगी। कटौती की जो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपने 1 करोड़ का ब्याज पे किया है तो उस 1 करोड़ की डिडक्शन आपको मिलेगी, या आपने 1 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है तो वो 1 रुपये का इंटरेस्ट आपको 80 में मिलेगा। तो दोस्तों, अब अपन आते हैं कि जो डिडक्शन की पीरियड होगा वो कौन सा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ऋण पर ब्याज की कटौती उस वर्ष से शुरू होती है जिसमें आपको ऋण चुकाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कब से होगी? जब आप ऋण चुकाना स्टार्ट करते हैं। यह केवल उस वर्ष से शुरू होने वाले 8 वर्षों के लिए उपलब्ध है जिसमें आप ऋण चुकाना शुरू करते हैं, या जब तक ब्याज पूरी तरह चुकाया नहीं जाता, जो भी पहले हो। तो
आपको अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपको इंटरेस्ट की छूट मिलेगी वो केवल 8 वर्षों के लिए, या आपने जो पे किया है, मतलब आपका जैसे मान लो आपने लोन लिया है 5 साल के लिए, तो आपने 5 साल के अंदर पूरा एजुकेशन लोन चुकाना होगा। तो उस 5 वर्ष के लिए ही उस ब्याज की छूट ले सकते हैं, ना कि 8 वर्षों के लिए। और जैसे मान लो कि आपका 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आपने लोन लिया है, तो सिर्फ आपको 8 सालों तक ही ATE के अंतर्गत डिडक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आते हैं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा पूरा क्लियर किया गया है। इसका मतलब है यदि ऋण का पुनर्भुगतान केवल 5 वर्षों में किया जाता है तो 5 वर्षों के लिए कर के कटौती अनुमति दी जाएगी, 8 वर्षों के लिए नहीं दी जाएगी। अगर लोन टेन्योर 8 साल से अधिक हो जाता है तो केवल आप 8 साल के लिए ही कटौती का दावा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो मित्रों, अगर आप कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए ज़रूर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।